नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम श्लोक नंबर 16, 17 और 18 का पाठ करेंगे, क्योंकि एक साथ लिखा हुआ है। कल 15 श्लोक नंबर 15 तक हुआ था। मैं आपको दोबारा से बता दूं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, और कि हम भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय में ये है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जब लड़ाई शुरू हो गई थी कुरुक्षेत्र में, ये उस वक्त का जो भी वर्णन भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के रूप में बताया, ये उसी सब का वर्णन है। तो हम श्लोक नंबर 16 से शुरू करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यः च परम ईशुआसः शिखंडी च महारथः दृष्टधुम्न विराटः च सात्यकी च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहु सांखान दधमुः पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाए तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धन काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टधुम्न विराट अजेय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत से सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषः धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यादर्यता नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोकों में कहा गया है कि पांडव पक्ष के संगनाथ से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। मैं जैसा कि बीच बीच में आप लोगों को बोलती रहती हूँ, भागवत पाठ अभी इतना मैंने पढ़ा है, तो इसी से आपको सुनने वालों को समझ में आ गया होगा कि हमारे ज़्यादा दूर के तो क्या ही बोलो, पारिवारिक आजकल समाज में ऐसी वो भी नहीं रह गई कि आप गलत सही बात किसी को कुछ बोल पाओ। लेकिन हाँ, एक जगह है जहाँ आप बोल सकते हो, वो है आपका अपना घर। अपना घर समझ रहे हैं ना, मतलब आप पति पत्नी और आपके बच्चे, उसके आगे कोई नहीं। आप कम से कम अपने बच्चों की गलत सही चीज़ को आप समझ सकते हो, क्योंकि हर माँ बाप को तो कम, क्योंकि वो बेचारे पिताजी तो ऑफिस चले जाते हैं या बिजनेस में है, तो वो उनका मोस्ट टाइम जो है, ज़्यादातर समय घर के बाहर ही बीतता है। तो घर में होती है माँ, जो अपने बच्चे पे 24 घंटे नज़र रखती है, उनकी हर एक अच्छी बुरी आदत को जानती हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की उन अच्छी बुरी आदतों को जानें, और उनको जो गलत आदतें हैं उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उनसे उसको कैसे बचाना है, और कैसे अच्छे संस्कार अच्छी आदतें डालनी है, ये करना है। अगर धृतराष्ट्र ने ये चीज़ नहीं की होती कि उनको ज़बरदस्ती ही राज्य चाहिए था, अयोग्यता हो, कई बार क्या होता है ना, सबके अपने अपने पक्ष होते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी या ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे अपने विचार से जो मुझे समझ में आया है, तो मैं कह रही, अगर किसी को भला बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगी। मेरा मतलब किसी को भी दुख पहुँचाना नहीं है। लेकिन जब हम किसी चीज़ के योग्य नहीं हैं, तो हम उस पर अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं। आप अगर अधिकार जता रहे हो, तो फिर आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि आपसे बेहतर उस चीज़ के लायक दूसरा कोई भी नहीं है। और धृतराष्ट्र के साथ यही प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने इसी वजह से अपने पुत्रों को, स्पेशली दुर्योधन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई गलत तरीके से महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा अच्छी चीज़ है। अगर महत्वाकांक्षा है आपके अंदर, आप उसके लिए फेयर एफर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं आप उसमें
हर तरीके की गलत एक्टिविटी को ला करके फिर आप कोई महत्वाकांक्षा रखते हैं और उसको पाने का लक्ष्य रखते हैं, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है। बाकी आपका अपना विचार हो सकता है, मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ। अब हम श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यमय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। जय श्री राधे। अब हम यहीं पे इसको विराम देखते। देखिए, अभी ये जो मैंने श्लोक नंबर 20 पढ़ा, इसका जो तात्पर्य था, इसमें एक शब्द है सत्य परामर्श, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इसी तरीके से अगर हमारे भी जीवन में अगर कोई एक इंसान ऐसा हो ना, जो वाकई हमें अच्छे बुरे के बारे में, हमारे सही गलत फैसले, विचार, कर्तव्य के बारे में, कृत्य के बारे में अगर फेयर बता देना, तो शायद हम भी बहुत सारी गलतियां करने से बच जाते हैं। लेकिन बताने वाला कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण जी के जैसा। और जो सुन रहा हो वो कैसा होना चाहिए? अर्जुन के जैसा। क्योंकि अर्जुन के मन में जितने भी प्रश्न थे, अर्जुन ने विनय पूर्वक कृष्ण जी से पूछा था, और कृष्ण भगवान ने बहुत ही प्यार से, सौहार्द से, जैसे भी कहिए, अच्छे उससे अर्जुन को समझाया। और एक वक्त आया था इसमें कि श्री अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए थे। वो मतलब उनको लग रहा था कि मैं किसको मारूं, ये सब मेरी फैमिली है, सब मेरे अपने, इनको मार के अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मैं करूंगा क्या? जब मेरे जीत का, मेरे सुख का, मेरे वैभव का उपयोग करने वाले, उसका उपभोग करने वाला जब मेरी फैमिली में कोई रह ही नहीं जाएगा, तो मैं किसके लिए ये विजय करूं? तो भगवान कृष्ण ने उनको बहुत ही अच्छी बात समझाई थी। ये जब हम ये वाला श्लोक आएगा ना, आप तब सुनिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।